हेलो जी, सत श्रीकाल की हाल चाल। मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक नेपाली नौकर की, जो कि आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है। तो नेपाली नौकर रखने से पहले हो जाओ सावधान। पिछले कुछ महीने पहले आपने स्टोरी सुनी थी ना कि जगाधरी में सब्बरवाल हॉस्पिटल के जो मालिक थे उन दोनों को, दंपति को चाय में कुछ नशा वशा दे के और उसके बाद लूट के फरार हो गए थे। वो तो चलो स्टोरी सुनी सुनी थी, लेकिन 2 ढाई साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये घटना करीबन 2 साल 3 साल पहले की है। ये 2023 की है, जून 2023 की, जब एक नेपाली नौकर घर में था। और ये बहुत ही जाना माना परिवार है यमुनानगर का, पंजाब प्लाईवुड वालों का। और जिनकी वॉक्सवैगन का शोरूम भी है यमुनानगर के अंदर, और काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं यमुनानगर की। तो उनके घर में करीबन 2 महीने पहले ही नौकर आया था, और उसने क्या किया, करीबन 15 से 20 लाख का जो सोना था, गहने थे, कैश था, सब लूट के फरार हो गया था। तो फिर मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जितना मर्जी अपराधी शातिर हो ना, तो उसका डिक्के में चढ़ ही जाता है। ये जो तस्वीरें आप साइड में देख रहे हो, और इधर इनाम भी आपको दिख रहा है, और ये 2 तस्वीरें आप ध्यान से देख लो। ये उसी नेपाली नौकर की है जिसको बीते दिन यमुनानगर पुलिस ने दबोच लिया है। ये जो आप ग्रे शर्ट में देख रहे हो ना, ग्रे शर्ट में मासूम सा चेहरा आपको दिखता है, इन नेपाली हैं दोनों के दोनों। ये बहुत ही शातिर हैं। इन्होंने क्या किया था 2023 के अंदर, ये जैसे आमतौर पे हम एक दूसरे को बोलते हैं कि यार भाई कोई नौकर दे दे, तो एक नेपाली नौकर के थ्रू ये नौकर उनको मिला था। और इसने 2 महीने काम किया। फिर एक दिन अपने जो मालिक थे, बुजुर्ग थे, जो उनको खाने में नशे की गोलियां मिला के, और फिर उनको रस्से से बांध के, और फिर वहाँ से कैश भी था और सोना था, काफ़ी चीज़ें ये लेके वहाँ से फरार हो गए थे। अब घटना है 2023 की, और आप सोच रहे होगे कि मैं आज क्यों बता रहा हूँ। आज इसलिए बता रहा हूँ कि जब इंसान का माड़ा टाइम आता है ना तो उसको, बंदे को कहीं से भी पकड़ा जाता है। तो ये इतने शातिर थे बीते दिनों, जैसे कि हमें सीआईए के इंचार्ज ने बताया है कि ये बहुत ही शातिर थे। इनको पुणे से गिरफ्तार किया आई थिंक, और पुणे से इनको, हाँ पुणे से ही गिरफ्तार किया है। और ये पहले तो मान ही नहीं न, पहले ये मान ही नहीं रहा था। इसको पुणे से जब गिरफ्तार किया तो ये कहता मैं तो हरियाणा गया ही नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गया, आप चाहे बाटी के मुंह पे करा लो। और ख़ास तौर पे मतलब कि हर बंदे का ना 1 साल के बाद थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। तो ये सोच रहे थे कि शायद मालिक नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब इनको निशानदेही के लिए कल यमुनानगर लाया गया तो वहाँ मालिक ने इनको पहचान लिया कि ये वही हैं। हुआ क्या था, जो मालिक हैं उस घर के, शैंकी जी, वो बाजार गए थे। शाम के टाइम खाना वाना खा लिया, जो भी है, वो गए थे बाजार। और इन्होंने क्या किया, इसने घर के अंदर दूध रखा हुआ था, उसके अंदर पाउडर मिला के, और घर वालों को उस दूध में चाय जो भी वटेवर उस टाइम पिला दिया। और नशे में करके उनके हाथ पैर बांध के, हालांकि वो नशे में प्रॉपर नहीं भी होते, फिर भी उनको ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध के उनको, और वहाँ से ये सारा सामान लेके हो गए फरार। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो नेपाली नौकर होते हैं, ये जो नेपाल के रहने वाले होते हैं, ये वारदात करने के बाद सीधा नेपाल गायब। अब यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि नेपाल एक दूसरा देश है, दूसरे देश से इनको पकड़ के लाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस को गुप्त सूचना से जो सूचना मिली थी कि ये कहीं इंडिया में, आई थिंक पुणे में, जो भी मैं आपको लास्ट में सुनवाऊंगा, केवल जी हैं सीआईए इंस्पेक्टर, उनकी बाइट भी सुनवाऊंगा, उन्होंने क्या बोला, कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, वो सब सुनाऊंगा। तो इन्होंने वहाँ से हो गए थे फरार। बस जब इनका माड़ा टाइम आया था, फिर पुलिस ने इनको अडिक्के चढ़ा लिया। बस मेरा यही है कहने का मकसद, यही है कि आप लोग अगर किसी भी नेपाली को, बिहारी को, पंजाबी को, हरियाणवी को, किसी को भी रखते हो, आप अपने नौकर रखते हो, जॉब पे रखते हो, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना आप किसी को मत रखो। इससे तो ये पता चल जाता है कि वो क्राइम कितना करके पीछे आया नहीं आया। मैं आपको एक चीज़ खास बताता हूँ, इसने जो अपने नाम थे, फेसबुक की आईडी है, ये अपने नाम बदलता था। इसने यमुनानगर में भरत बताया हुआ था, हरी बोल भी इसने नाम रखा हुआ, हरीश भी नाम रखा हुआ, हेमू सरकार भी नाम रखता है। ये जहाँ भी जाता था नई नई फेसबुक आइडिया बनाता था, और नए नए अकाउंट्स बना के और नए नाम से वहाँ जाता था, घटना को अंजाम दे के
फरार, फिर अपना होलिया भी चेंज कर लेता था। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, इसके 4-5 होलिये हैं, ये इस तरीके से वारदात को अंजाम देता था। लेकिन अब जो है यमुनानगर पुलिस ने इसको दबोच लिया है, इसके साथी को भी दबोच लिया है। अब इनसे आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। बट मेरी आपसे ये अपील है कि भाई साहब, अगर घर में कोई भी नौकर चाकर कुछ भी रखते हो कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करो। यमुनानगर पुलिस लगातार आपको वेरिफिकेशन के बारे में बोलती है, तो इससे मेरे को लगता है कि फिर क्राइम कम होने में दिक्कत नहीं आएगी। क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, खास तौर पे जो प्रवासी इस तरीके के आके घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। सब्बरवाल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उनको 2 दिन, आई थिंक 1-2 दिन होश नहीं आई थी, और इनको जो नशीली गोलियां दी थी ना, 3 दिन तक वो बेहोश रहे थे। तो बड़ी कामयाबी है यमुनानगर पुलिस को भी मैं शाबाशी देना चाहूँगा। बहुत एप्रिसिएशन है यमुनानगर एसपी कमलदीप गोयल जी को, सीआईए की टीमों को, केवल जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। अगर इनको ना पकड़ते तो इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते कि भाई साहब ये तो तगड़ी अंजाम दे देते। फिर सोचते कि भाई इंडिया पुलिस क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, हमें कुछ नहीं होगा। तो देख लो, इनके चेहरे देख लो अच्छे तरीके से, यही वो चेहरे हैं जो कि इस घटना को अंजाम दे चुके हैं। और आगे कहीं ऐसी घटना ना हो तो अलर्ट रहो, सदैव ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन कराओ। आगे और भी जो स्टोरी होगी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद। 2023 का जून का एक पुराना मामला था जो लूट का। यहाँ पर इसी घर में लूट हुई थी 13 जून की रात्रि को, और उस समय काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया था। प्रयास में कोई ठोस उस समय क्लू ना मिलने के कारण इस मुकदमे में अनट्रेस लिखी गई थी। यहाँ भरत नाम से रह रहा था। इसमें इसका असली नाम हरी बोरा है, हरीश भी है, इसका नाम हिमू सरकार भी है। इस प्रकार इसने काफ़ी, जितनी जगह ये जाता है काम करने के लिए, अलग अलग नाम से ये अपना नाम रख लेता और उसी से काम करना